जय हिंद भाइयों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जर्नी पे। तो आज के इस वीडियो में हम जो नेवी का जो जीके एंड जीएस का जो सेक्शन है उसका जो सैम्पल पेपर जो नेवी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपने रखा है उसको हम अपने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और उसमें जो जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको बताएंगे। आप इसी सैम्पल पेपर को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन इसी प्रकार के आने हैं। तो आप इस सैम्पल पेपर को ध्यान में रखिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो इसी बात का ध्यान रखना है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से आप देख लीजिएगा, दोनों है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है, तो आपको जो इजी लगे उस पर देख लीजिए। पहले क्या है कि उस आकृति को पहचानिए जो इसमें जो इसको कंप्लीट कर दे। तो कंप्लीट के लिए यहाँ से पहले का आप देख लीजिए कि ये तो होगा नहीं, फर्स्ट ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको एक तो यहाँ से सीधी लाइन चाहिए, फिर ये ऐसे होना चाहिए अंदर से, और फिर एक ऐसे आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन, उस आकृति को पहचान कीजिए, यानी इसको भी पूरा करना है। तो इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा यहाँ से, तो फर्स्ट 4 नंबर तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इधर की तरफ थोड़ा छोटा होगा। तो इसके अनुसार फर्स्ट नंबर इसका आंसर होगा फर्स्ट। उसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, ये जो श्रृंखला है जो दी हुई है आपको 0, 5, 22, 57, उसके बाद में आपको संख्या कौन सी लानी है तो उसको आपने यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो उसका क्या आएगा, जैसे कि आप यहाँ से अल्टीमेटली देखिए 0 से 5 के मध्य कितना का गैप है, तो 0 से 5 पहले इसमें क्या होगा कि पहले एक का वर्ग कर दो, एक का वर्ग करो उसमें से एक को घटाओ, सॉरी एक का क्यूब करो उसमें से एक को घटाओ, तो 0, फिर 2 का क्यूब करो उसमें से 3 को घटाओ, यानी 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है। उसके बाद में 3 का क्यूब करो उसमें से 5 को घटाओ, यानी 3 का क्यूब यानी 27 में से 5 गया यानी 22। उसके बाद में 4 का क्यूब करो, 4 का क्यूब करो यानी 4 का क्यूब यानी 64, 64 माइनस 7 यानी कितना हो गए 57। और उसके बाद में अब 5 का क्यूब करना, 5 का क्यूब माइनस 9 यानी 125, 125 में से 9 गए यानी 116, तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद में अगले नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है वहाँ से उसको भी देख लेते हैं एक बार। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये इसमें से गलत संख्या आपको बतानी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 81, 64, 49, 35, 25 और 16, तो इसका आंसर होगा 35, क्योंकि बाकी सब तो आपको पता है एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये जो 35 है ये स्क्वायर है नहीं, तो इसका आंसर होगा बी, ओके। उसके बाद में चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन से। 5वें में क्या है, बुहारने का संबंध उसी प्रकार है जैसे प्रकार धोने का संबंध साबुन से है। धोने का संबंध यानी साबुन से है, तो बुहारने का संबंध किससे होगा, तो झाड़ू से होगा, ठीक है। साबुन से है तो झाड़ू से ही होगा बहाने का, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में 6 नंबर में आपको राइट स्पेलिंग बतानी है, यानी राइट स्पेलिंग कौन सी है। तो एडमिजेबल डबल डी तो होगा नहीं, तो ये कट गया। और उसमें उसके बाद में एडमिजल सिंगल ए होगा, ये नहीं होगा, डबल एल भी नहीं होगा, तो ये भी कट गया। उसके बाद में एडमिजेबल डबल एस होता है, तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। 7 में क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या है, एक आदमी और एक औरत कमरे में बैठे, आदमी के सास और औरत की सास क्रमशः आदमी है बेटी। यार इस क्वेश्चन में थोड़ा क्या है कि ये सही छपा हुआ नहीं है, तो इसको एक बार कट ही कर दीजिए आप। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 मिनट और 1 घंटे का अनुपात क्या है, तो 12 मिनट यानी 12 और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट, तो अनुपात पूछा है। तो 4 यानी 6 से काट दो यानी 2/10 यानी 1/5, तो इसका आंसर होगा सी 1/5, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे, तेज का संबंध किस, यहाँ से इसको इंग्लिश में देखिए, हिंदी में समझ नहीं आ रहा है। तो डल इंटेलिजेंट का क्लेवर यानी चतुर है, तो डल क्या होगा, मूर्ख होगा, तो बी उत्तर, ठीक है। उसके बाद में अगर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, आउट को किसी कोड भाषा में कितने लिख रहा है, 15, 21 और 20, तो उसी प्रकार इनको कितने में लिखेंगे, ठीक है। इसका संबंध ये है। तो आउट को पहले ओ कितने पे आता है, ओ ए बी सी, ओ यानी ओ 15 पे है। उसके बाद में ओ 15 पे है, यू कितने पे है, 21, यू है आपके 21 पे, और टी है 20 पे। तो इसी प्रकार यानी ये लाइनिंग के बराबर है, तो आपको इन 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 नंबर कितने पर है, आई कितने पर आता है, आई आपको पता है आई कितने पे आता है, तो आई आपको देखना पड़ेगा। आई देखने के लिए आई आपको है, और एन 14 नंबर पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके डी आंसर यानी 914, ठीक है। उसके बाद में 11 क्वेश्चन है।
ये करंट से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो उजाला राष्ट्रीय लैंड कार्यक्रम से शुरू हुआ, तो इसका आंसर होगा भोपाल है। आपको करंट का है, ध्यान रख लेना। उसके बाद में 12वां भीतरकनिका, ये इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका आपके कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद 13वां सामान्य श्रेणी से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में 10% कोटा, इसका भी अभी मेरे को परफेक्ट पता नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। इसका आंसर 13 नंबर का। और 14 नंबर आप देख सकते हैं, भारत और चीनी गणराज्य के बीच प्रभावशाली सीमा है, वो तो आपको पता है LOC है, तो LOC ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 कच्छ का रण और उत्तर पश्चिमी गुजरात, उत्तर पश्चिमी गुजरात की सीमा लगे प्रांत से कौन सा है वहाँ पे, तो वहाँ पे है पाकिस्तान ही है, और कौन सा है, तो यहाँ से इसका आंसर पाकिस्तान हो गया ए, ठीक है। क्योंकि कच्छ के मतलब गुजरात के ऊपर वाला हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद 16 की एक गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त हो जाएगा ये तो ये चंद्रगुप्त हो गया, ओके। उसके बाद में नीचे ले लो। उसके बाद पाषाण युग में पालतू पशुओं का, तो उस समय क्या था, कुत्ते थे, कुत्ते, ठीक है। तो 17 नंबर आंसर होगा कुत्ता। 18वें नंबर का क्या हो गया कि परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि कुमायूं रेजिमेंट के थे, उत्तराखंड की तरफ के, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ कैक्स, कैक्स की भूमि किसको कहा जाता है, ये स्कॉटलैंड को कहा जाता है, ठीक है। ये जैसे कि आपको जो फैक्ट होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर, आप ये भी ध्यान रखना है, एक फुल फॉर्म आपके पक्की आएगी, तो इसमें पूछा है ATM की फुल फॉर्म, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी बी उत्तर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन है, यानी कौन सी नदियों की भूमि, यानी 5 नदियों की भूमि, यानी पंजाब है अपना प्रांत, ठीक है। उसके बाद 22 टू किल ए मॉकिंग बर्ड, इसकी ये जो पुस्तक है इसकी, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी बुक्स जितनी भी आपको उसको पढ़ के रखना है, ठीक है। तो उसके है हार्पर ली घ, ठीक है, इसका और ये है। और 23 नंबर है, ये आ गया आपके कि जैसे कि अर्जेंटीना की राजधानी पूछी गई, तो अर्जेंटीना की राजधानी आपकी होती है ब्यूनस आयर्स। तो ये आपके देख लीजिएगा कि आपके जो राजधानी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है फिक्स है, और एक करेंसी रिलेटेड, तो आपको उनको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी जैसे कि कुछ पूछा है, मंजीत बावा, त्योब मेहता और नंदलाल, ये कौन है, तो ये भी एक, ये क्या है, पेंटर है, ठीक है, चित्रकार पेंटर है, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना। और 25 नंबर क्या है, इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य कौन सा बताना, तो ये है बांस नृत्य, मेघालय का, अच्छा ये बांस नृत्य। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी मैं आपको अगर इस सैम्पल पेपर के माध्यम से बताऊं, तो आपको एक तो जैसे कि डांस वाला वो रीड करना है पूरी अच्छी तरह से। उसके बाद में क्वेश्चन किससे आ रहा है, एक ये आ रहा है कि संगीतकार गायक, उनसे आ रहा है। और क्या आ रहा है, एक राजधानी से रिलेटेड आया, और एक क्या है, बुक से रिलेटेड आया। तो आपको इनको सभी को अच्छी से रीड करना है, ठीक है। उसके बाद में और क्या है, ये देखो, ये नदी रिलेटेड कोई अच्छा एकदम फैक्ट पूछ लिया है, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपके जैसे कि फुल फॉर्म रिलेटेड आया, तो फुल फॉर्म आपको रीड करनी है। उसके बाद देख लीजिए, ये एक फैक्ट आया हुआ है 19 नंबर में, और ये भी एक फैक्ट है 18 नंबर भी, कि आपका कौन था वो रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में ये कोई एक ये भी पुराना फैक्ट ही पूछा है, और ये हिस्ट्री से ये गुप्ता वाला पूछा है एक, ठीक है। उसके बाद में ऊपर ऊपर ये देखिए आपके ज्योग्राफी में ये सीमा जो कि अपनी जो इंडिया की जो लगती है बाउंड्रीज, उससे पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो 14 नंबर और 15 नंबर दोनों, ठीक है। उसके बाद में ये आप देख लीजिए, एक ये भीतरकनिका, ये भी जैसे कि जो अपने दिया हुआ है उसमें राष्ट्रीय उद्यान उनमें से आया हुआ है। और ये उजाला वाला, ये करंट का क्वेश्चन है। और तो क्या है, ये रीजनिंग का देख लीजिए आप, नॉर्मल पूछा है ये। उसके बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 8 नंबर, ये तो नॉर्मल पूछा है। और ये 7 नंबर थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें समझ कुछ नहीं आ रहा है, मतलब जैसे कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है, थोड़ी नेवी वालों की। और एक ये देखिए आप, स्पेलिंग रिलेटेड भी पूछ रहा है, ये भी रीजनिंग के अच्छे खासी क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, बाकी 15 क्वेश्चन थोड़े GK GS के हैं। तो आप इसको ध्यान में रख के अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। और बाकी आपको इससे ये चीज़ देखनी है कि क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में आ क्या रहे हैं, आपको वो रीड करना है, ना कि जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में।